तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई तो चल ही नहीं रही है सर, पूछ क्या रहे हो? पढ़ाई तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है आपकी, है ना? कोई बात नहीं है, मत चलाओ पढ़ाई, लेकिन हम तो चला ही रहे हैं आपकी पढ़ाई। आपको हम यूपीजीके का पोर्शन करा रहे थे, उसमें हमारा 9वां चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उद्योग वाला। तो उद्योग वाला चैप्टर जो चल रहा है उसमें हमने लगभग 38-39 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इस वाले चैप्टर से। और ये चैप्टर क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जितने भी यूपी में उद्योग हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सबको याद करेंगे। और आज आपका टेस्ट भी है, तो जितना भी हमने पढ़ाया है वो सबका आपका याद भी हो गया होगा। देखो, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे सर्दी हो चाहे आपके घर पे काम हो। पढ़ाई नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम कई बार कह चुके हैं आपसे, क्योंकि बच्चे दिन रात एक किए हुए हैं और आप जिस टाइम आप काम कर रहे हैं, जिस टाइम आप सो रहे हैं, उस टाइम कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो ही आगे जाएगा। आप सोते रहेंगे और बच्चे आपका, क्योंकि वो उस टाइम समय पढ़ रहे हैं जिस टाइम में आप मस्ती कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, रील देख रहे हो। जब आप रील देखती हो ना, तो ये सोचा करो कि इस टाइम कोई बंदा है, कोई बंदा नहीं, बहुत से लड़के हैं जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, उस टाइम आप क्या देख रहे हो? रील देख रहे हो। इसीलिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। आपके मन में जो भी है, जैसा भी है, आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। चलो 39वां क्वेश्चन है जो हमारा, वो है आपका, ये मैंने उस दिन कराया भी था। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? यानी आपका जो उत्तर प्रदेश है, उसका एक ज़िला है सोनभद्र। सोनभद्र में बेटा एक हमारा हिंडाल्को एल्यूमिनियम का संयंत्र है, ठीक है। इसका जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन का ये क्या है बेटा? संयंत्र है, उद्योग है। वहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के उत्पाद बनते हैं। और रेणुकूट पड़ता किस ज़िले में है? सोनभद्र ज़िले में पड़ता है। तो ये वहाँ पर क्यों स्थापित किया गया? तो इसका मूल कारण था, वहाँ पर वो आपको श्रम शक्ति आराम से मिल जाती है, ठीक है। शक्ति के स्रोत ज़्यादा हैं वहाँ पर, इसलिए क्या है आपका हिंडाल्को। और पूछा जाए आपसे कि हिंडाल्को की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो बेटा ये यूएसए के सहयोग से की गई थी, ठीक है। और किस ग्रुप ने करी थी बेटा? बिरला कंपनी द्वारा, ठीक है। बिरला आदित्य समूह है, उसने किया था उसका स्थापना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको याद भी करते चलना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जो भी आपका कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है। शाम को मेरा मन नहीं कर रहा था आपको पढ़ाने का, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए मैं शाम को वीडियो भी नहीं बनाया। जब आप पढ़ोगे नहीं तो वीडियो किस लिए बनाएं, है ना। वैसे ही अपने ठंड में हम भी आराम से सोते हैं, ठंड में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको मन ही नहीं है पढ़ने का, तो क्या फ़ायदा है। कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा जो कर रहा है वो करने दो, हमें अपना काम करना है तो अपना काम करना है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी बेटा हमारी 1960 में। 1960 में क्या हुआ है बेटा? उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रहेगा। इसका उद्देश्य आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो हाँ, 1960 में क्या हुआ है? खादी ग्रामोद्योग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निर्यातमुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है? जहाँ पर निर्यात होता है सॉफ्टवेयर का, वो पार्क कहाँ है? तो वो अच्छी जगह पर ही होंगे बेटा, कहीं नोएडा में और कानपुर में। कहाँ है? नोएडा और कानपुर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश
में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह कौन सा है। यानी यूपी में आपको जो लघु उद्योग बना रहे हैं उसके लिए लोन की व्यवस्था कौन सा विभाग करता है, तो उसकी व्यवस्था करता है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बेटा सी नंबर। ठीक है, अब आपको इसको ये भी पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1 नवंबर 1954 को। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, मुख्य अंशधारी तो राज्य सरकार होती है और कुछ औद्योगिक विकास निगम बैंक होती है, वो होती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता ही है, ये बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा उद्योग तो आपका कृषि उद्योग है, लेकिन कृषि उद्योग इसमें दिया नहीं है, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा हमारा हथकरघा उद्योग। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं हथकरघा उद्योग। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % जनसंख्या कृषि क्षेत्र से संबंधित है, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री कहाँ पर है यूपी में, पूर्वी क्षेत्र में है या मध्य क्षेत्र में, पश्चिमी या बुंदेलखंड में, तो आप जानते हैं ये आपका क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या है इंडस्ट्री ज़्यादा है। ठीक है, जैसे नोएडा आपका, मेरठ, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, ये वाले क्षेत्र जो आते हैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, यहाँ कृषि भी व्यवस्था अच्छी है और इंडस्ट्री भी लगी हुई हैं, इसलिए ये क्या है बेटा औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। अब सबसे पिछड़ा हुआ पूछा जाए तो वो है बेटा आपका बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र क्या है बेटा औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है बुंदेलखंड। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कि वैसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो ये केंद्र है आपका बरेली में। कहाँ है, बरेली में है ये केंद्र। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप सहारनपुर कर दें हैं, सहारनपुर को याद है, सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है, नहीं पता, कोई बात नहीं है, लेकिन दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है आपका बरेली में। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने जो क्या करते हैं, कई बार आ गया है, चुनार का तो आया ही है, दादरी, चुर्क, डाला, ये सभी आपके सीमेंट उद्योग हैं। क्या हैं, सीमेंट उद्योग। 47 का आपका ए नंबर। ओके, ठीक है, अब आता है बेटा आपका एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसको जो बताते हैं वो खतौली में बताते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो इस ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन इस आयोग ने माना था वो खतौली को माना था कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है बेटा आपकी, देखो इसमें लिखा हुआ है। यह एक विवादित प्रश्न है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी मिल नहीं है। आयोग ने इसको खतौनी माना है, खतौली, लेकिन वर्तमान में बात की जाए खतौली उत्तर प्रदेश की मिल में भी 5वां स्थान पर है। ठीक है, तो जो चलो कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 49वां। इसमें पूछा गया है कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, तो चीनी उद्योग है भैया। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके, पहले भी आ चुका है बेटा, कानपुर में।
ठीक है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। याद रखना है। उत्तर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है? याद है? याद है। कब है? 1972 में। कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है। कानपुर में आप जानते हो स्टॉक एक्सचेंज भी है। कानपुर में को बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कई बार आ गया है बेटा ये, है ना। सहारनपुर नहीं है इसमें, आप तो क्या लगाएंगे? बिजनौर। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज लुगदी के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि आगरा चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है। और रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रेल पहिए के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? रायबरेली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक रेल पहिया कारखाना भी लगा हुआ है। झांसी गुड्डों और नर्म खिलौनों की दुकानें हैं। यहाँ पर गुड्डे बनते हैं आपके लिए, ले आना। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग, सुरमा होना चाहिए, सुरमा कर दिया है, कोई नहीं। सुरमा कहाँ लगता है बेटा? बरेली का सुरमा, है ना। कहाँ मिलता है? बरेली में। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लॉक पॉटरी आजमगढ़ में। देखो ये लिखा है, उस दिन मैंने आपको कमेंट में पूछा था क्वेश्चन, एक लड़के ने ही सही बताया था, सोवियत ने ना, तो सबने गलत ही बताया था। ब्लॉक पॉटरी या आपको काली मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो आजमगढ़ के निजामाबाद में बनते हैं। ठीक है, आपको तो बस एक ही याद है, खुर्जा। कत्था उद्योग क्या है बेटा? बरेली में है। बांसुरी उद्योग क्या है? पीलीभीत में है। और प्लाईवुड उद्योग आपका सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद में है। ठीक है, नजीबाबाद, वो निजामाबाद था हमारा। ठीक है, पहले नजीबाबाद। ये क्या होने लगा है समझ में नहीं आ रहा, कई दिन से इस चल रहा है। Prohibited recorder for using microphones behind prohibited. It can be modified in setting security permission.